हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। यूँ तो बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड से बड़ी मात्रा में जो मजदूर हैं, मजदूर पलायन कर जाते हैं बड़े शहरों में, क्योंकि पंचायतों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती। यही कारण है बुंदेलखंड के मजदूर बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं। बुंदेलखंड में जो गंदगी होता है, कचड़ों का ढेर होता है, उसे बुंदेलखंडी भाषा में घूरा भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ग्राम पंचायत से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस ग्राम पंचायत की हालात क्या है, ये घूरा जो है कहीं ना कहीं ये घूरे में तब्दील होता नजर आ रहा है। ये घूरा ग्राम पंचायत है। छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करने के मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। हाल ही में घूरा ग्राम पंचायत पर भी ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला सीईओ को एक शिकायती आवेदन सौंपा है, जिसमें बड़ी मात्रा में ग्राम पंचायत घूरा पर धांधली करने के आरोप लगाए गए हैं। हेलो मध्य प्रदेश की टीम ने घूरा ग्राम पंचायत की पड़ताल की है। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ग्राम पंचायत में सामाजिक भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें आज कचरा और जगह जगह मवेशियों की हड्डी पड़े हुए साफ तौर से नजर आता है। इस गंदगी को देखकर बस यही कहा जा सकता है, सरकार के पास सिर्फ आंकड़े हैं और जमीन पर सच्चाई उजागर होती है। हाँ, किस लिए बनाया गया था? ये जो अपने हमारे समाज के लिए शादी विवाह के लिए बनाया था सरपंच साहब ने। तो यहाँ पर इतना गंदगी हड्डी डले हुए नहीं रखी है यहाँ पे। हाँ? अब गंदगी है साहब जी, इधर गेट आया था तो गेट भी नहीं लगवाया उन्होंने। हाँ। गेट लग जाता तो गंदगी नहीं होती। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है सफाई रखें। सफाई क्या रखें साहब, ढोर बछेरू आते हैं, आपने देखा ही है, देखो कितना कचरा है, कौन इधर सफाई करेगा? तो सरपंच ध्यान नहीं देते क्या? ध्यान के आते भी तो नहीं। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी? शिकायत के बार करें, आदमी परेशान है इसलिए कोई करता नहीं। क्या फायदा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ब्रजलाल। गांव के तालाब के घाट पर हमें चारों तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिला। बताया जाता है पूर्व विधायक उमेश शुक्ला के द्वारा तालाब में घाट का निर्माण कराया गया था, जो आज गंदगी के ढेर में पड़ा है। तालाब के किनारे पूर्व में 2 कुआं निर्माण भी कराया गया था, जिसमें एक कचरे की ढेर में तब्दील हो गया, दूसरा टूटकर तालाब में ही समाहित हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया यहाँ कई मासूम बच्चों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। दीना जी, ये कुआं ये कैसे पूर गया? कम से कम 3 साल हो गया है। हाँ। 3 साल हो गया, डरा सरपंच पे कई भी कह चुके। हाँ। अब वो बच्चा भी उसमें खत्म हो गया था। हाँ। अब नहीं बना है वो। अच्छा, ये तालाब से लगा हुआ कुआं है? कुआं है। कितने साल पहले बनाया गया था? 4-5 साल पहले बना था। 5 साल से बना था। भिसक कब गया? भिसक गया है, आज 2 साल हो गया है। अच्छा। हाँ। तब से पंचायत ने ध्यान ही नहीं दिया? नहीं दिया। शिकायत कहाँ कहाँ पे करी? अब सरपंच ही पे किया और तो कहीं नहीं किया, और वैसे आते रहते हैं तो उन पे भी बोल दिया। हाँ। तो कह रहे बनवा देंगे। अभी नहीं बना? अभी नहीं बना। यहाँ सफाई तो नहीं हो पाया, लेकिन घूरा ग्राम पंचायत में ये घूरे का ढेर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर पंचायत के द्वारा लोकार्पण भी किया गया था। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं तस्वीरें। साफ समझ में नहीं आ रहा है। ये उमेश शुक्ला विधायक के द्वारा इस घाट का निर्माण कराया गया था। पूर्व विधायक रहे हैं उमेश शुक्ला, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घाट है, उस घाट में ये घूरा कचरे का ढेर में तब्दील हो चुका है। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वच्छ भारत अभियान की बातें करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पूरे देश में पहल किया जाता है, जागरूक अभियान चलाया जाता है। उसके बाद ये घूरा ग्राम पंचायत के घूरे के ढेर में आप देख सकते हैं ये तब्दील हो चुका है। और ये ग्राम पंचायत के द्वारा एक कुआं भी बनाया गया था, इस कुएं का निर्माण करा दिया गया, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये कचरे में तब्दील हो गया है। हाँ, आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं घूरा पंचायत के सरपंच सचिव की ये लापरवाही की किस तरीके से सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम यहाँ पर
किया गया है। पूरा ग्राम पंचायत में कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलता, ग्रामीण योजनाओं को तरस रहे हैं। हो गया पेंशन नहीं मिलता। आपके लड़के बच्चे नहीं है क्या? बच्चे तो है तो बाहर है बेटा, मैं अकेली डरी हूँ। पंचायत गए आप? पंचायत नहीं मिला बेटा। पंचायत गए? पंचायत गए आप सरपंच के पास? नहीं भरा भैया मेरी काका नहीं बनने। नहीं भरने? हाँ बाजू मौका तो बाजू बेटा रहता और चलाते 2-4 पैसे मेरा लगते था। हाँ भाई देव जो देने होता नहीं तो बैठे अपने राम जी। अब लोग कहाँ शिकायत कर दी आप? कहाँ शिकायत कर? हमने देखो शिकायत हमें न कोई ने बतावा, सरपंच से सरपंच पे कही थी हमने, उन्हें सब बोलो लगा क्या कहते आप? आपने क्या कही थी सरपंच से? हमने जा कही थी कि हमें पेंशन मिलवा दे कच्ची सरपंच। हाँ। तो कच्ची न कही थी, कब नहीं मिली कक्का? अब घरों मिली हुई था। बुजुर्गों को पेंशन देती है सरकार, वो भी आपके गांव में नहीं मिल पा रहा है। कई बुजुर्ग ऐसे मिल रहे हैं। अब कई ऐसे भटकते फिरते हैं, कई को नहीं मिल रहा है। हाँ। और कई को मिल जाता है। हाँ। शासन के लाभ नहीं मिल पा रहे क्या? नहीं मिल पा रहा है किसी को नहीं। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें वास्तव में आवास की जरूरत है, लेकिन उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अहिरवार मोहल्ले में लखन अहिरवार अपने परिवार को लेकर एक छोटे से कमरे में रहकर गुजर बसर करता है, तो वहीं बुजुर्ग छन्नू अहिरवार के कच्चे मकान में छपरा टूटा पड़ा है। इनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ग्रामीण जाए भी तो कहाँ? आप लोग एक कमरे में रहते हैं सर, खाना बना लिया, फिर कपड़ा वपड़ा बिछाते हैं बाद में, जब तक बच्चा बाहर लेटते रहते हैं। तो सरकार तो गरीबों के लिए आवास योजना चला रही है ना? कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता हमको, तो राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा। कुछ नहीं मिलता, ना परमाटा ना कुछ है। हाँ। सरपंच सचिव के पास गए कभी? हाँ तो बोल रहे थे, सरपंच के पास गए थे, ऊँट लग रहे थे, तो 3-4 बार हो चुके हैं। वहाँ कोई कहता है यहाँ सिंगल नहीं आते हैं। हाँ। तो एक कमरा में कैसे रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? हमें यहाँ 5-7 लोग रहते हैं इसी कमरा में। एक कमरे के अंदर 5 से 7 लोग रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हालात जो है यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप स्थानीय हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ परेशानी लगता है आपको? सर यही परेशानी के जो गरीब लोग हैं उनको हक मिल नहीं रहा है, जिनको मिलना नहीं चाहिए उनको मिल जाता है, लालच से, पैसे से, धमकी से। और जो गरीब आदमी वो अपने घर यहीं के नहीं पड़े हैं। अब आप मेरे सामने, आप के सामने दिख रहा है पूरे इस मोहल्ले में किसी का सरकारी निवास नहीं बना है। सरकारी और आगे आपको किस तरीके से जो सरकार की योजना है, सरकार एक आंकड़े तो बताती है कि हमने गरीबों को ये लाभ दे दिया, वो फलाना योजना चला दिया। मुख्यमंत्री के तमाम दावे और तमाम वादों की इस ग्राम पंचायत में पोल खुलता नजर आ रहा है कि सरकार भले ही गरीबों के लिए तमाम योजना बना ले, लेकिन जमीन पर उन योजनाओं पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार अधिकारी है, इनके संरक्षण में ही इस तरीके के अंजाम दिया जाता है। वाकई में यहाँ पर हालात काफी बद से बदतर बना हुआ है। किस तरीके से जो गांव के लोग रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की बातें करते हैं, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग रहते हैं। हाँ। घर पर छत नहीं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर के ऊपर छत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं। हाँ। कैसे रहते हैं? अब साहब जैसी है तो वो तो हाँ। कैसे रहते? पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं, 2 रुपया लो नहीं। राशन पानी? राशन पानी तो 1 पैसे, 2 डोका यहाँ है उसे। हाँ। 2 पैसे लड़का। तो ये खुला हुआ छत है, आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला? कुछ लो नहीं साहब, 1 रुपया लो नहीं, कहूँ टका की बात। क्या कहते हैं? पंचायत जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? साहब सब लिखा पढ़ी लो। हाँ। और सब फार्म ना सब कछु। हाँ। कोई साहब कोई नहीं। आम आदमी और गरीब
जो जिन्हें वाकई में लाभ की जरूरत है सरकार की, उन्हें लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उपचुनाव भी, प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, जनप्रतिनिधि और नेता और अधिकारी सब उसी में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन ये जो हम खबर दिखा रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीबों के नाम से वोट लिया जाता है, उसके बाद जो सरकार योजना चलाती है गरीबों तक वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है अधिकारियों पर, नेताओं पर और प्रदेश सरकार पर कि आखिर किस तरीके से जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में क्या माना जाए। ग्रामीणों ने गांव में बने सीसी रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है पंचायत में शासन की योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती। आपको बता दें ग्राम पंचायत के स्टाफ डैम का निर्माण भी कराया गया था, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया था। अब सीसी रोड बना है, हाँ। ये मेरी संतोषजनक रोड नहीं बना। अच्छा, अब अभी आपके ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ग्राम पंचायत सरपंच पर। क्या शासन की जो योजना है वो आपके ग्राम पंचायत में सही तरीके से संचालित नहीं सही तरीके से कार्य नहीं होता है। नहीं होता नहीं होता। मोदी की पंचायत होती है, सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। जो नाली बनाई है कच्ची बनाई गई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए योजना चला रहे हैं। मोदी जी तो अपना देश के लिए भला कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी के जो अन्यत्र लोग हैं वो देश का भला नहीं कर रहे हैं, बीचों बीच खा रहे हैं। हाँ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है देखने नहीं आते क्या? नहीं आते हैं, लेकिन मसला तो क्या है कि कुछ हैं ऐसे लोग कि उन्हीं की सुनते हैं लोग और हाँ। जनता की सुनते ही नहीं। ये जो सरपंच है, सरपंच पर आरोप लगाए गए हैं कि ग्राम पंचायत में बड़ी मात्रा में जो है घूरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बुंदेलखंड में कचरे के ढेर को घूरा कहा जाता है और इस ग्राम पंचायत का नाम भी घूरा है। यहाँ पहुँचे हैं और ये लोग हैं यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है सरकार की योजनाओं का जो योजना है सरकार की क्या ग्रामीणों को मिल पा रहा है। हालांकि बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही जो है ग्राम पंचायत पे भ्रष्टाचार को अंजाम सब घटिया काम है। किस प्रकार से बताओ। 2 लगा दे, 5 लगा दे, रोड खुदा हो तो मैंने कसी न कर रहा। हाँ। और एक अंगरा को माल न कर रहा। देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और आपका घूरे में डरा हुआ है। कैसे? बढ़िया की माँ आई नहीं पावर। आप लोगों के द्वारा पहल नहीं किया जाता? वो भी खड़ा है, शांत रहा। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं खा लंदू को घर बनता। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में यही जा सकता है कि जागरूकता की बहुत कमी होता है। और जागरूकता की कमी क्यों ना हो, जिस गांव में मोबाइल में ही नेटवर्क नहीं मिलता। अब ये बताइए क्या आप लोगों को मोबाइल में नेटवर्क मिलता है? नहीं आते। सरकार डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं और ज़मीन में मोबाइल में ही नेटवर्क नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो सरकार की योजना है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक जो है जागरूकता और जानकारी पहुंचाई जाती है। लेकिन गांव में जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होगा, ऑनलाइन जो पोर्टल है पंचायत के जो विकास कार्य हैं वो भी पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंचाई जाती है, लेकिन गांव में टावर ही नहीं आता। आप बताइए दादा, क्या आपके गांव में सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को सही तरीके से मिलता है? इनको नहीं मिलता सही तरीके से। कैसा क्या किस प्रकार से लापरवाही किया जाता है? सरपंच जो है, हाँ। जो सरकारी योजनाएं आती हैं, हाँ। किसी को योजना का सूचना नहीं देता है वो। हाँ। बताया जाता है चबूतरा निर्माण कराया गया है। हाँ, कहाँ पर हुआ? वो मेरे को नहीं मिला तक चबूतरा निर्माण नहीं हुआ है। पैसा जहाँ गया वो मेरे को पता नहीं है। हाँ। साफ सफाई गांव में होती रही है। आप देख रहे हैं यहाँ देवतानी स्थान है, बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ सामने देखो कूड़ा कचरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं होती है। मोदी जी तो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। अब क्या करें, तो पैसा भेज रहे हैं मोदी जी, लेकिन ये तो नहीं खर्च कर रहे हैं सरपंच लोग, सेक्रेटरी लोग। हाँ। जी देखो वहाँ आप आए होगे गली में कितना कचरा पड़ा है। मैं सुबह से बजरंग स्वामी के मंदिर जाता हूँ नहा धो के, हाँ। मेरे को फिर वहाँ जाकर उतना ही करना पड़ता है। क्या मतलब है? साफ सफाई तो करवाओ। पंचायत का ध्यान नहीं है क्या? कोई पंचायत का ध्यान नहीं। जानवर मवेशी मर जाते हैं तो डले रहते हैं, बसाते हैं गांव में, बच्चे बीमार पड़ते हैं। हाँ। कोई देखभाल नहीं बच्चों की। अभी कोई गांव का स्वास्थ्य का कोई वो ही नहीं है। हाँ, अभी जो भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगाया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी मजा उसको सजा करवाओ सीधा, कम से कम 10 साल की उसको सजा करवाओ। 1 साल की 10 साल की, क्योंकि 10 साल से मैं दुखी हूँ।
इस गंदगी से है। पंचायत में गंदगी को लेकर सीईओ का कहना है 2 दिन में जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। घूरा के कुछ लोगों को द्वारा जिला पंचायत सीईओ सर के यहाँ मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में भी 4 से 5 शिकायतें की गई हैं। इन शिकायतों में जो एक विषय कॉमन है वो है कि जो वहाँ रोड बनाई गई है उस रोड की जांच अच्छी नहीं हुई, रोड बनाई गई है इसकी जांच करवाना चाहते हैं। इसके लिए उपयंत्री और सहायक यंत्री मौके की जांच कर चुके हैं, उनका प्रतिवेदन आना शेष है। और जो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि वहाँ जो रोड है वो कुछ जगह उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वसूली और उसके संबंध में कार्रवाई जैसी प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके आधार पर की जाएगी। सर वहाँ पे स्टैप डैम की बात हो रही है, चबूतरा निर्माण की भी बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर सर गांव वाले कह रहे बनाया ही नहीं किया चबूतरा। नहीं, चबूतरे वाली शिकायत तो मेरे संज्ञान में नहीं है, चबूतरा नहीं बनाया गया है। और अगर नहीं बनाया गया तो पैसा भी नहीं निकला होगा चबूतरे का। मेरे संज्ञान में चबूतरे की बात नहीं है, स्टॉप डैम की बात जरूर है कि स्टॉप डैम पिछले वित्तीय वर्ष में बनाया गया था, उसमें कुछ मिस्टेक आ गई थी, वो कुछ उसका पार्ट टूट गया था पिछली बरसात में। तो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत सर ने संबंधित सचिव और उपयंत्री को अटैच कर दिया था और उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रचलन में। सर जैसे स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो सर यहाँ पर पूरे पंचायतों में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। और जो तालाब है तालाब में भी सर जो घाट वहाँ बनाए गए थे वो घाट भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहाँ पर तालाब के पास में कुएं का निर्माण कराया गया था, वो भी कचरे में तब्दील है, पूरा कुआं जो है पुर गया, टूट गया। कई बच्चे हादसे का वहाँ पर शिकार हो चुके हैं। कौन सी पंचायत? ये घूरे ग्राम पंचायत की बात करें। घूरा में तालाब के पास वहाँ पर कुएं का निर्माण कराया गया था, जो कुआं जो है पूरा पुर चुका है कचरे के ढेर में। और घाट भी है वहाँ पर, जो घाट बनाए गए थे वो भी घाट समझ में नहीं आ रहा, पूरा कचरा मतलब फैला पड़ा है। नहीं, ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, ना ही इसकी शिकायत हुई है। ये आपसे मुझे प्राप्त जानकारी मिल रही है, तो मैं इसको 1-2 दिन में दिखाता हूँ। घूरा ग्राम पंचायत में अनियमितताएं बहुत है। अब देखना होगा मामला मीडिया में आने के बाद जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो मध्य प्रदेश।